भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीताव्याख्या भगवद्भावप्रकाशिनी। ओम शांति शांति शांति। ओम मेरी प्रियात्माओं, करुणानिधान भगवान अपनी करुणा से आप सभी को शक्ति और भक्ति प्रदान करें, यह मेरी मंगल कामना। भगवान का उपदेश आप लोग मनन कर रहे हैं। 12वें अध्याय का 6वां श्लोक आप लोग दोहराइए, किताब देख कर नहीं। बहुत अच्छा। अब मेरे साथ पढ़िए। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। भगवान समझा रहे हैं दो प्रकार के भक्तों की साधना। एक प्रभु के विराट और विभूति स्वरूप की आराधना करते हैं, दूसरे अव्यक्त और अक्षर स्वरूप की। अव्यक्त और अक्षर स्वरूप की उपासना में मन का कोई अवलंबन नहीं होता। शरीरासक्त व्यक्ति के लिए मन को टिकाने के लिए कोई अवलंबन चाहिए, इसलिए भगवान कहते हैं कि वह कठिन है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भी अवाप्यते। देहवद भी अव्यक्ता ही गति दुखम अवाप्यते। शरीरासक्त के लिए, शरीरधारी के लिए अव्यक्त में गति प्रवेश बहुत ही कष्ट से प्राप्त होता है। नहीं होता ऐसा नहीं, होता तो है, लेकिन है दुखद रास्ता। लेकिन ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, तो ये मतपरा, किंतु जो मेरे परायण होकर, मेरे आश्रित होकर सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, अपने संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित करके
संपूर्ण कर्मों को माने जो भी कर्म करते हैं, खाना पीना, जागना, सोना। कल मैंने इसकी व्याख्या बड़े स्पष्ट रूपों में की थी। पतिव्रता स्त्री के समान, पति निष्ठा स्त्री के समान। और अनन्य नैव योगे न, अनन्य योग के द्वारा, अनन्य भाव से मेरे से युक्त होकर, योग माने युक्तता, अनन्य भाव से मेरे से युक्त होकर माम ध्यायन्त उपासते, मेरा ही ध्यान करते हैं और मेरी ही उपासना करते हैं। ये अनन्य नैव योगे न माम ध्यायन्त उपासते, ये जो भगवान का कथन है, ये सब सगुण साकार विग्रह के लिए है। सगुण रूप में जो भगवान है, विराट रूप में जो भगवान है, विभूति रूप में जो भगवान है, वही सगुण भगवान है। और उस सगुण रूप में अनन्य भाव से युक्त होकर के प्रभु का ध्यान और प्रभु की सेवा, उपासना माने सेवा, ये जो करता है, भगवान कहते हैं अब उसके पार जाने में, संसार सागर से तरने में कोई संदेह नहीं रहता। तेषाम अहम समुद्धरता, उसको मैं स्वयं संसार से ऊपर उठा लेता हूं। समुद्धरता माने सम उत हरता, ये 3 शब्दों से समुद्धरता बना हुआ है। सम उत हरता, सम माने सम्यक प्रकार से, पूर्ण रूप से संभाल करके, जैसे बच्चे को मां उठा लेती। भगवान कहते ऐसे मैं उसे मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार समुद्र से, मृत्यु संसार सागरात माने मृत्यु रूपी संसार समुद्र से सम उत हरता, सम्यक प्रकार से, उत माने ऊपर, हरता माने उठा लेता हूं। भगवान किसको स्वयं उठा लेते हैं? जो अनन्य भाव से प्रभु का ध्यान करता है, प्रभु की उपासना करता है। अब कहा कि भाई बात यह है कि अपने में, स्वयं में और दूसरे की सहायता लेने में कुछ तो विलंब होता ही है। समुद्र में तुम कूद पड़ो और तैरना नहीं जानते, तो यदि तुम तैरना जानते हो तो कूद पड़ो तो तुरंत तुम्हारा हाथ पांव घूमने लगेगा। और यदि नहीं जानते, कोई दूसरे के भरोसे कूद पड़ो कि तुम उठा लो, तो उसको आने में, उठाने में देर तो होगी ना, कुछ तो विलंब हो। कहा प्रभु इसी प्रकार से आप मृत्यु रूपी संसार सागर से उठा तो लोगे, ऊपर उठा लोगे, लेकिन कुछ देर तो लगाओगे। भगवान ने कहा नहीं, मनुष्य से स्वयं के हाथ पांव चलाने में तो विलंब हो सकता है, लेकिन मेरे को उसको उठाने में कोई विलंब नहीं हो सकता। क्या कहते हैं? भवामि न अचिरात पार्थ, चिरात माने देर।
चिरात शब्द का अर्थ होता है विलंब, देर। और न चिरात माने जरा भी विलंब नहीं होता। अहम समुद्धरता भवामी, मैं उसका उद्धार करता हो जाता हूं, और कितने जल्दी होता हूं। न चिरात पार्थ, उसमें जरा भी विलंब नहीं लगता। किसमें विलंब नहीं लगता? मैया वेशित चित्सा, जिसका चित्त मेरे में आविष्ट हो चुका है। कहने का अभिप्राय कि चित्त का प्रभु में आविष्ट होना, अपने आप उसका उद्धार हो जाना है। डूबना क्या है? चित्त का संसार में आविष्ट होना, ये तो डूबना है। और उद्धार होना क्या है? चित्त का प्रभु में आविष्ट हो जाना। तो भगवान कहते हैं कि तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, तेषाम मृत्यु संसार सागरात अहम समुद्धरता भवामी। उसका मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार करने वाला मैं होता हूं। और कैसे होता हूं? न चिरात, बिल्कुल विलंब नहीं होता, एट वंस, तुरंत। जब उसका चित्त मेरे में लगा, मैया वेशित चेतसाम। अब यहां पर अर्थ करते समय होगा तेषाम मैया वेशित चेतसाम, अन्वय से हो। तेषाम केशाम मैया वेशित चेतसा। तेषाम का अर्थ होता उनका, प्रश्न होता किनका? तेषाम केशाम मैया वेशित चेतसा, उनका मैं उद्धार करता होता हूं। किनका आप उद्धार करता होते हैं? जो मैया वेचित से साम है, जिनका चित्त मेरे में आविष्ट, आविष्ट माने समान, लीन हो जाना। तो जिनका चित्त मेरे में लीन हो गया है, उनका उतहार करता, सम उतहार करता, उनका सम्यक प्रकार से उत माने ऊपर, हार माने लाना। ये ह्री धातु है, जिसका अर्थ होता है हरण करना। उसी से ये आहरण भी बनता है। ये जो आहार आप लोग कहते हो, आहार भी उसी धातु से बनता है। तो यहां पर सम उतहरण, सम्यक प्रकार से उसको उत माने ऊपर, ऊपर उठा लेता हूं, नहीं तो वो डूब जाता है। अब जो अपने कर्म का भरोसा रखता है, उसके डूबने की संभावना हो सकती हो जाए, थक जाए आदमी। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में कहा कि कृतयुग सब योगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरई भव प्राणी। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, और वो भगवान का ध्यान करते हुए संसार सागर से तरते। तरई माने तैरें। तरने का अर्थ पार जाना भी होता है, और कैसे पार जाए? तैर करके पार जाए, तरई। और त्रेता विविध यज्ञ नर करही, हरि समर्पी कर्म भवतरही। और त्रेता में अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए, वो भगवान को समर्पित करके, वो भी कर्म भवतरही, अपने कर्म से ही संसार से तर जाते हैं। और द्वापर कर
रघुपति पद पूजा नर भव तरही उपाय न दूजा। द्वापर में भी भगवान की पूजा करके मनुष्य संसार सागर को तैर करके ही, क्यों तीनों में अपनी क्रिया शामिल है, तैर करके ही पार जाता है। कहा कलयुग में तैरना नहीं पड़ता। तैरा कहां जाता है जानते हो? जहां अथाह पानी हो, अथाह जहां आप पैदल न चल सके वहीं तो तैरते हैं ना। जब यहां गले तक आता है तब तक नहीं तैरते आप, जब यहां तक आ जाए तब हाथ से आप लोग तैरे तो होंगे थोड़े। हाँ जी, हाँ, हम तो गंगा में तैरे हैं तो जब यहां तक पानी आता है तब हाथ अपने आप घूमने लगता है। तो अब तुलसीदास जी से पूछा गया कलयुग की क्या कथा है, यहां भी तैरेगा आदमी या डूबेगा? कहा यदि अपने भरोसे रहा तब तो डूबेगा, लेकिन कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावत भव थाहा। लेकिन कलयुग की विशेषता यह है कि केवल भगवान के गुणों को गा करके गावत नर पावत भव थाहा, और उसको गान करते ही उसको थाह मिल जाता है। सतयुग में थाह नहीं मिलता, त्रेता में नहीं मिलता, द्वापर में नहीं मिलता। भगवान के गुण गाने से कलयुग में उसे थाह मिल जाता। थाह मिल जाना माने पैदल चलकर चला जाए। तुलसीदास जी से कहा गया भाई समुद्र को था लेते हुए पांव से जाना उस पार बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा समुद्र है, कोई छोटा सा है? तो था लेकर के पानी में चले हो कभी? कितना मुश्किल होता है पानी में चलना। वो कहते हैं इतने बड़े समुद्र को पानी में चलकर था कर लेकर के जाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन रास्ता है। तो कोई सुगम रास्ता बताओ संत जी। उन्होंने कहा सुगम रास्ता भी एक, इससे भी सुगम है। यदि भगवान का गुण गाओगे तो कलयुग में तुम था लेते हुए संसार सागर से पार हो जाओगे। लेकिन कहीं भगवान के नाम का सहारा ले लिया तो, नाम का सहारा, फिर क्या होता है? कहा नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माई। कहा जहां नाम का सहारा लिया तहां सारा पानी सूख जाता है, सारा पानी सूख जाता है और तुम बड़े आराम से बिना पानी के ऐन सूखी नदी पार करने में क्या मेहनत होती है? कहा सूखा समुद्र पार कर जाओ, कोई मेहनत नहीं है। नाम की इतनी बड़ी महिमा है। तो कलयुग, तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास। बिना मेहनत के उस पार चला जाता है। भगवान का गुणवान, बड़ी महिमा है भगवान के गुण। वो भगवान के गुण की बात यहां भगवान बता रहे हैं। माम ध्यायंत उपासते, मेरा ध्यान करता है, मेरी उपासना करता है, मेरे मन को लगाए हुए है। मैया वे जिससे शाम, मन मेरे में लगा हुआ है। अब उसको अपना परिश्रम कुछ नहीं करना है। फिर तेषाम अहम समुद्धरता भवामी, न चिरात समुद्धरता भवामी, उसका मैं तुरंत उद्धार करने वाला हो जाता हूं। न चिरात, न चिरात माने एट वंस, अविलंब, कोई विलंब नहीं होता। भगवान, अरे जब तक तुम्हारा मन तो हिलेगा भगवान उससे पहले पहुंच जाएंगे। क्यों वेद कहता है तद एजत तद न एजत तद दूरे तदवंत के तदंतर से सर्वस्य तद सर्वस्य से वाहित है। का वही तो बाहर है, वही दूर है। वेद में एक मंत्र आया है जिसमें बताया गया नैन देवा अपनुन पूर्व मर्ष,
कहा देवता भी वहां नहीं पहुंचते, उससे पहले वो पहुंचा हुआ होता है। कहा पहुंचा हुआ कैसे होता? कहा वो तो सर्वव्यापी है इसलिए पहुंचे हुआ है। तुम यहां से दौड़कर जहां भी जाओगे आकाश तो तुम्हारे से पहले पहुंचा हुआ मिलेगा। यहां से दौड़कर कहीं भी तुम जाओ, आकाश जो है वो तो तुम्हें पहुंचा हुआ ही मिलेगा, कहीं भी जाओ तो उसमें तो कोई अंतर नहीं आने वाला। इसलिए ये बात समझाई गई है कि भगवान तुम्हारे से जल्दी तुम्हारा कल्याण कर देता है। तुम्हारे सोचने में करने में विलंब हो सकता है, लेकिन भगवान के पहुंचने में, उद्धार करने में न चिरात कोई विलंब नहीं होता। भगवान स्वयं कहते हैं भवामि न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसा। अब इस 2 श्लोकों का एक ही तात्पर्य होता है। जो अपने मन को अनन्य भाव से भगवान में लगा दिया है, जो भगवान का ही ध्यान करता है, भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान की ही उपासना करता है, जिसका चित्त भगवान के साथ लग चुका है, जिसका चित्त भगवान में प्रविष्ट हो चुका है, मयि आवेशित चित्तसा। भगवान कहते हैं जिसका चित्त मेरे में प्रवेश कर चुका है, मेरे से अलग नहीं होता, किसी भी अवस्था में अलग नहीं होता। अब ये देखो कि किसी भी अवस्था में भगवान से तुम्हारा चित्त अलग हो जाता है कि नहीं होता? क्या किसी भी अवस्था में भगवान से तुम्हारा चित्त अलग होता है? यदि होता है तो अभी वो स्थिति नहीं आई। तो कैसे नहीं होगा? कहा वही जो कल मैंने उपाय बताया था। शास्त्र में, हमारे यहां गीता में भी भगवान ने जीव को भोग्य बताया। ये भोग्य है। और भोक्ता कौन है? कहा परमात्मा। परमात्मा भोक्ता है। इसलिए हमारे यहां कई ऐसे संप्रदाय हैं जिसमें साधक अपने आप को प्रभु की प्रिया मानता है। प्रिया, अपने को पुरुष स्वीकार नहीं करता, अपने को स्त्री स्वीकार करता है। जैसे कबीर कहता है, राम मेरे पिया मैं राम की बहुरिया। बहुरिया तो आप लोग जानते होंगे, यूपी की भाषा है। राम मेरे पति हैं और राम की मैं पत्नी हूं। राम मेरे पिया, मैं राम की बहुरिया। अब इसमें अपने आप को प्रभु की दासी, जिसको गोपी भाव कहते हैं, गोपी भाव से, प्रिया भाव से प्रभु की आराधना करना। वो स्त्री है या पुरुष, इससे कोई लेना देना नहीं। आप लोगों ने सुना होगा, भारत में एक महान भक्ता हुई है मीरा। मीरा अपना राजमहल त्याग करके जब वृंदावन गई तो वहां पर उसने सुना कि यहां एक बहुत बड़े संत हैं जिनका नाम है जीव गोस्वामी। वो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं और हमेशा कृष्णमय हो गए हैं, कृष्ण में निवास करते हैं। उसकी चाह हुई कि ऐसे संत का दर्शन करना चाहिए। वहां गई, उसने कहा कि मैं
संत का दर्शन करना चाहते हो। जीव गोस्वामी से किसी ने कहा कि चित्तौड़गढ़ की राजमहिषी मीरा आपके दर्शनों के लिए बाहर खड़ी है। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं किसी स्त्री को दर्शन नहीं देता, किसी स्त्री को मैं नहीं देखता। मीरा बाहर खड़ी सुन रही थी, वो हंसने लगी। उसने कहा कि मैंने तो सुना था कि ब्रज में केवल एक पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? और यदि ऐसा कोई पुरुष है तो उसका तो मैं भी मुंह नहीं देखना चाहती। हमने तो सुना था कि केवल इस सृष्टि में एक पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? और यदि दूसरा कोई पुरुष है तो उसकी मैं शकल देखना पसंद नहीं करती। इतना कह करके वो लौट पड़ी। जीव गोस्वामी अंदर बैठे हुए सुन रहे थे, सुनाकर कहा। जब वो सुना तो उनकी आंख खुल गई और वहीं से रोने लगे और कुटिया से बाहर दौड़ करके आया और उसका पांव पकड़ लिया कि देवी आज तूने मेरी आंख खोल दी। अभी तो मैं अपनी अज्ञानता वो स्वयं को भी पुरुष मानता रहा। सही में पुरुष तो एक ही है। पुरुष दो नहीं है, पुरुष एक है। बाकी तो सब प्रकृति का पसारा है। जीवत्व तो क्या है? मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूं। जीवत्व तो क्या है? ब्रह्मचक्र जो प्रकृति का परिणाम है, प्रकृति का परिणाम है ना ब्रह्मचक्र, बुद्धि जिसे कहते हैं, बुद्धि प्रकृति का परिणाम है। और बुद्धि में परमात्मा की एक छोटी सी किरण आकर के प्रकाशित हो जाती है, जिससे अहम पैदा होता है, उसी का नाम जीव है। तो जीव का कोई अलग अस्तित्व तो है नहीं। जीव अलग से पुरुष नहीं है, पुरुष तो एक ही है। पुरुष माने वह चेतन, तो चेतन तो एक है। वही एक चेतन से ये अनेक किरणें पैदा होती। तो किरणें जो हैं, रश्मियां जो हैं, उस चेतन की है ना। इसीलिए गीता उन चेतन रश्मियों को परा प्रकृति कहती है। दो प्रकार की प्रकृति है ना। 7वें अध्याय में आप लोग पढ़े होंगे ज्ञान विज्ञान योग में, मैंने इसकी व्याख्या की है। भूमि आप अनिल वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति ही अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति हुई लोअर नेचर, त्रिगुणात्मिका जिसे कहते हैं। अब ये त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है, ये 3 गुणों का परिणाम जो है, ऐसे समझ लो। ये जिसके अधीन रहती है, एक बसई एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। ये त्रिगुणात्मिका अष्टधा प्रकृति देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान ने इसी को कहा है। ये अष्टधा प्रकृति जिसके सहारे रहती है, वो कौन है? भगवान कहते हैं वो तो मेरी परा प्रकृति है। अपरे अयम इतः तू अन्याम विद्धि प्रकृति में पराम। वो मेरी परा प्रकृति है। कहा उसका क्या स्वरूप है? प्रभु कहा जीव भूता महाबाहो यद एदद धार्यते जगत। वो जीव भूता प्रकृति है। तो जीव भूता प्रकृति माने ज्योति, और गुणात्मिका प्रकृति माने ये जो 8 चक्रों की रोज कहानी सुनाता हूं आप लोगों को। ये 8 चक्र जो है ये अष्टधा प्रकृति के हैं। पृथ्वी का अंश मूलाधार चक्र है, जल का अंश स्वादिष्ठान चक्र है,
अग्नि का अंश मणिपुर चक्र है, वायु का अंश अनाहत चक्र है और आकाश का अंश विशुद्ध चक्र है। मन का अंश जो है वो ललना चक्र है, अहम का स्थान आज्ञा चक्र है और ब्रह्म चक्र जो है वो बुद्धि का स्थान है। ये बुद्धि से प्रारंभ होकर के, महतत्व से प्रारंभ होकर के पृथ्वी तक ये 8 चक्र इस चंग, और इन्हीं को अष्टधा प्रकृति कहते हैं। जो कॉस्मिक रूप में है वो अष्टधा प्रकृति है और जो आपके शरीर में वो अष्टधा ये 8 चक्र है। इसलिए इन 8 चक्रों को धारण करने वाली जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। अब ये जो है ये अष्टधा प्रकृति का कार्य क्या बना? जगत। और इस जगत को धारण करने वाली कौन शक्ति है? यदि वो जीव भूताम, यहां जो प्रकाश ज्योति आ रही वो न हो तो ये रहेगा ऐसे? ये तो बिखर जाएगा, 1 मिनट में बिखर जाएगा। वेद में आया है वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मान तग्वम शरीरम, तुरंत बिखर जाएगा। ये अष्टधा प्रकृति एक रूप में नहीं रहेगी, वो तो एक एक करके बिखर करके सब परमाणु अपने कारण में लीन हो जाएंगे। लेकिन इन परमाणुओं को एक संगठित रूप में, आकृति रूप में, शरीर रूप में धारण करने वाली कौन शक्ति है? का वो चेतना शक्ति है जो यहां ब्रह्म चक्र में प्रकाशित हो रहा है और उसी का नाम जीव है। तो ये जो जीव है ये परमात्मा की परा प्रकृति है। अब उसमें बुद्धि की प्रधानता होने से परा प्रकृति कही जाती है, क्योंकि पुरुष का प्रकाश होने से उसे पुरुष भी कहते हैं। पुरुष भी कहते हैं, वेद में उसे पुरुष भी कहा गया, लेकिन तत्वदृष्टा जो है वो उसको पुरुष नहीं मानते। पुरुष तो एक है, क्योंकि 2 पुरुष तो हो नहीं सकता। यदि वो उसमें है तो उसी की छाया होगी, इसलिए वेदांती ने उसे छाया कहा। छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति, वो छाया और आत्म के समान है। तो वो जो छाया है वही तुम्हारी चेतना है, वही तुम्हारा जीवत्व है, वही तुम्हारा स्वरूप है। और वो जीवत्व जो है वो क्या है? वो भोग्य है। और भोक्ता कौन है? वो परमात्मा। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छते। वो भोक्ता है और ये जीव जो है ये भोग्य है। तो अनेकों संप्रदाय हैं अलग अलग, ये साधना की पद्धतियां हैं सर। आप अपने आप को परमात्मा की प्रिया मान करके भी भगवान से प्रेम कर सकते हैं। वहां स्त्री पुरुष का प्रश्न नहीं है, क्योंकि चेतन तो सबका वही है और बुद्धि भी सबकी वही है। ये शरीर स्त्री का है या पुरुष का, ऐसे कोई अंतर नहीं पड़ता। अयोध्या में एक संत थे, कई संत हुए हैं ऐसे, लेकिन जिसकी मैं बात बताने जा रहा हूं उनका नाम था श्री रूपकला जी महाराज। भगवती श्री सीता जी की 8 सखियां थी, उनमें अलग अलग नाम था। तो उसमें एक सखी का नाम रूपकला भी था। उन्होंने अपना नाम उसी सखी के रूप में रखा था। और इतने महान संत थे, सखी भाव कहते हैं। सखी भाव के इतने महान संत हो गए थे वो कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, उनकी उपासना से उनका शरीर परिवर्तन हो गया। सखी भाव की उपासना से शरीर परिवर्तन हो गया। और वो जब श्रृंगार करके चलते थे तो ये अनुमान कोई नहीं लगा सकता था कि वो स्त्री है या पुरुष है। महान संत थे बहुत, और बड़े बड़े लोग उनके चरणों में रह करके उन्होंने परम शांति का अनुभव किया। अभी बहुत वर्ष नहीं हुआ उनको।
तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये भाव जो है ना, भाव, कोई भी भाव प्रभु के साथ अपना लो, प्रभु में अपने चित्त को लगा लो। किस भाव से तुम प्रभु के साथ संबंध रखते हो, ये तुम्हारी अपनी धारणा पर निर्भर करता है। उसमें 5 भाव मुख्य हैं, 5 भाव। मैं प्रभु का सेवक हूं, प्रभु मेरे स्वामी हैं, एक भाव। मैं प्रभु का पुत्र हूं, प्रभु मेरे पिता है, दूसरा भाव। मैं प्रभु का मित्र हूं, प्रभु मेरे सखा हैं। मैं प्रभु की प्रिया हूं, प्रभु मेरे प्रियतम हैं। इस प्रकार के भाव, स्वामी सेवक भाव, पिता पुत्र भाव और मित्र भाव, प्रिया प्रियतम भाव, और इसके साथ एक और भाव है, उसको कहते हैं वात्सल्य भाव। वो उल्टा है, वो उल्टा है। वह कौन सा भाव है? जो नंद का है, यशोदा का है, कौशल्या का है, दशरथ का है। मैं बाप हूं, प्रभु मेरे पुत्र हैं। ये भाव, ऐसे भाव, इसको कहते हैं वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव। अयोध्या में एक और संत हुए हैं, वो अपने आप को गुरु मानते थे भगवान का। वशिष्ठ गोत्री थे वो, इसलिए उनकी धारणा थी कि मैं गुरु हूं और राम मेरे शिष्य हैं। तो कनक भवन, वहां का जो मुख्य मंदिर है अयोध्या का, जब वहां आते तो कभी प्रणाम न करते, वो आशीर्वाद देते, आशीर्वाद देते भगवान को, और अपने गले की माला निकालते और पुजारी को देते कि पहना दो प्रसाद में। उनका रोज वहां जितने संत हैं अयोध्या के, सभी भगवान कनक बिहारी को, भगवान राम का जो मुख्य मंदिर है, कनक भवन कहते हैं उसे, वहां प्रणाम करने आते हैं, हाजिरी देने। प्रणाम नहीं कहते, हाजिरी देने कहते हैं। प्रभु के यहां दरबार में हाजिरी देना। हम नित्य प्रति का ये नियम है। वो भी आते नित्य प्रति, और जब वहां आते तो आकर आशीर्वाद देते भगवान को, और अपने गल की माला निकालते, पुजारी को देते, प्रसाद मेरा पाना। बड़े विद्वान थे, संत थे। भाव की महिमा है। संयोग देखिए, एक दिन एक संत बैठे हुए थे, जब उन्होंने गले की माला निकाली और पुजारी को दिया आशीर्वाद देते हुए कि पहना दो, उन्होंने पूछ लिया कि आप तो इनको अपना शिष्य मानते हो, क्या ये आपको अपना गुरु मानते हैं? भाई कोई कहता रहे कि मैं गुरु हूं, मैं गुरु हूं, ये आपको अपना गुरु मानते हैं कि नहीं मानते? क्या प्रमाण है कि आपके शिष्य हैं? वहीं खड़े हो गए। उन्होंने कहा, क्या कहा? नहीं नहीं, जरूर मानता होगा, जब मेरा शिष्य है तो क्यों नहीं मानेगा मेरे गुरु? कहा, इसका क्या प्रमाण है? खड़े खड़े उन्होंने कहा मूर्ति से, भगवान से, क्यों भाई राम, तू मेरा शिष्य है कि नहीं? इतना कहना था कि जो मुकुट था ना, वो नीचे गिर गया। ऐसे था उनका गुरु भाव, कि वो उस गुरु भाव से परमात्मा को अपने साथ बांध चुके थे। यह है मैयावेशित चेतसा। किसी भी भाव से तुम परमात्मा को बांध लो,
भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मदमान भजिय सदा सीता रमण। भगवान भाव के बस में, तुम क्या भाव रखते हो तुम जान। भगवान को हर एक भाव प्रिय है। भगवान को पुत्र मान लो, भगवान को पिता मान लो, भगवान को शिष्य मान लो, जो मानो तुम। भगवान को क्या मानते हो तुम, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और भगवान उसके साथ तुम्हारे साथ व्यवहार करें, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है गीता में ही, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्य। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है उसके साथ मैं उसी भाव का व्यवहार करता हूं। तो ये अपने भाव के ऊपर निर्भर है, कैसा भाव है तुम्हारा। यहां पर मन को परमात्मा में, चित्त को परमात्मा में लगाने के लिए भाव की जरूरत है। इसलिए भगवान ने कहा मैया बेशित चेतसाम, जिसका चित्त मेरे में आविष्ट हो चुका है, लग चुका है दृढ़ भाव से। अब किस भाव से लगा हुआ है, यहां पर सर्व समर्पण के भाव की बात है। और सर्व समर्पण का भाव जो होता है वो केवल प्रिया प्रियतम में होता है। ये तो आप लोग जानते हो ना। दुनिया में अन्य जितने भाव हैं उसमें जरूर कोई न कोई आवरण होता है, पर्दा होता है। केवल एक भाव है जहां पर्दे के लिए कोई स्थान नहीं होता, वो है प्रिया प्रियतम का भाव। इसीलिए भक्ति का जहां उदाहरण दिया गया है वह हमेशा उसी भाव को उदाहरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। जहां कोई आवरण नहीं है, जहां कोई पर्दा नहीं है, जहां कोई भेद नहीं है। हमारे यहां मुख्यतः 5 भावों में ये इस भाव को प्रधान मानते हैं, अभिन्नता का। और कहते हैं कि जैसे राजा का सिंहासन है तो दास उस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता, अधिकारी नहीं होता। मित्र का मित्र भी नहीं बैठ सकता। कोई बैठ सकता है का पुत्र बैठ सकता है, या तो वो छोटा बालक हो तब पिता गोद में जाकर बैठ जाए। सिंहासन पर तो नहीं बैठ सकता लेकिन गोद में बैठ सकता है, छोटा बालक है वो। या फिर पिता उसे उत्तराधिकारी घोषित करे तब बैठ सकता है, अन्यथा नहीं बैठ सकता। लेकिन प्रियतमा जो है, महारानी जो है, साम्राज्ञी जो है, वो तो वहीं जाकर बगल में बैठेगी, उसका स्थान वहीं है। तो ये अनेक प्रकार के भाव हैं। किसी भी भाव से भगवान के साथ अपने चित्त को जोड़ ले। जब भाव के साथ चित्त जुड़ जाता है भगवान से, तो भगवान कहते हैं कि फिर उसका तो उद्धार अपने आप हो गया। भाव से चित्त जुड़ते ही उसका उतहरण माने ऊपर उठ गया। वो संसार से, जगत से, जगत तो यही बताया, यही तो जगत है, और इस जगत से तो अपने आप ऊपर उठ गया, जिससे उसका प्रकाश यानी उसको जीवन है, उसी से वो एक हो गया है। अब उसको डूबने की संभावना कहां रही, कहां डूबेगा वो तो उद्धार हो गया उसका। तो भगवान कह रहे हैं तेषाम अहम समुद्धरता, तेषाम मय्यावेशित चेतसाम अहम मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता भवामी, न चिरात समुद्धरता भवामी। उस मेरे में चित्त को लगाने वाले भक्त का इस संसार सागर से, मृत्यु रूपी समुद्र से उद्धार करने वाला मैं हो जाता हूं बिना विलंब के। एट वंस मैं उसे मृत्यु रूपी संसार से ऊपर कर लेता हूं।
कहने का अभिप्राय कि वह मृत्यु रूपी संसार से सदा के लिए मुक्त हो जाता, फिर वो जन्म मरण के प्रवाह में नहीं बहता। भगवान के भक्त की कभी मृत्यु नहीं होती, वो मृत्यु के प्रवाह में नहीं बहता। फिर क्या होता है? फिर भगवान के भक्त अमर रहते हैं? क्या अमर ही रहते हैं? सदा रहते हैं। जो भगवान के भक्त हो गए हैं, सोचो पहले कोई ऐसे होंगे जिनको अपने दादे बाप का नाम तो याद होता है वैसे, लेकिन पश्चिम में बहुत मिलेंगे जिसको अपने बाप का नाम पता भी नहीं है, नाम खास रहे होगा। दादा का नाम भले याद हो, पर दादा का किसी को मालूम नहीं होता। कोई ऐसे भले याद रखे, अब तुम लोगों के साथ तो नाम जुड़ा हुआ है, भले याद हो, लेकिन उसके बाप को क्या नाम था कोई नहीं जानता। और सबरी वो त्रेता में हुई, आज दिन तक उसका नाम लेकर हम गीत गाते हैं। अब बताओ, शास्त्र में पूछा गया कौन जीवित है? कहा जिसकी कीर्ति जीवित। जीवित कौन? कहा जिसकी कीर्ति, और जिसकी कीर्ति नहीं हो तो जीते जी मरे के समान है। आप किसी मोहल्ले में गए और पूछे भैया यहां अमुक आदमी रहता? पता नहीं भैया, यहां तो बहुत आदमी रहते। उसका उस मोहल्ले में रहना न रहना क्या अर्थ रखता है? वो जीवित है क्या? जिसको लोग जानते ही नहीं वो जीवित है। उसका जीना और मरना दोनों बराबर है। जीवित कौन है? शास्त्र कहता है जिसकी कीर्ति है, जिसका यश है, वो जीवित है। जो शरीर से नहीं है लेकिन उनका यश है, वो जीवित है। एक दिन हम आश्रम में थे, श्राद्धों के दिन थे, तो श्राद्धों के दिन थे तो बैठे हुए थे से विनोद में। हम कहा भाई अपन महात्मा हैं, सब लोग श्राद्ध के दिन श्राद्ध मनाते हैं किसी न किसी का, अपन भी किसी का श्राद्ध मनावे। तो भाई अपना कोई पूर्वज हो, महात्मा कौन पूर्वज है? हम कहा हमारे पूर्वज तो तुलसीदास जी हैं, उन्हीं के गीत गाते। तुलसीदास, आप सोचिए तुलसी जयंती हम मनाते हैं, कभी किसी ने अपने बाप की जयंती मनाई है? हाँ, तुलसी की जयंती मनाते हैं। तुलसी क्या लगते थे अपने? ये देखा जाए कोई रिश्तेदारी थी अपने? एक ही रिश्तेदारी है, वो क्या है कि वो राम के थे। तो जो राम का है वो सबके काम का है, और जो राम का नहीं है वो किसी के काम का नहीं है, याद रखो। इसलिए भगवान ने कहा कि जिसका चित्त मेरे में लग गया है उसका तो ऐन तुरंत उद्धार हो गया। उसके उद्धार में विलंब नहीं है, विलंब नहीं है। विलंब तो वहां होता है जहां प्रयत्न की जरूरत पड़े, और जिसका चित्त प्रभु में लगा हुआ है वो तो अपने आप ऊपर उठ गया है, उद्धार। इसलिए तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। ये मृत्यु संसार, मृत्यु ही संसार सागर है। कहते रहते हो ना, मेरा बेड़ा डूब न जाए, महाराज दया करो मेरा बेड़ा पार कर दो। और मेरा बेड़ा क्या है? अब समझ गए ना बेड़ा क्या है? बेड़ा क्या है? और समुद्र क्या है जहां बेड़ा डूबता है? मृत्यु रूपी समुद्र है, और ये जीवन रूपी बेड़ा है। ये जीवन रूपी बेड़ा मृत्यु के मुंह में जा रहा है कि परमात्मा के पास जा रहा है? कहां जा रहा है? मृत्यु का शिकार हो रहा है या परमात्मा का प्रेम पात्र? यदि आपका जीवन रूपी ये बेड़ा परमात्मा का प्रेम भाजन बन गया फिर तो पार ही पार है। और नहीं तो दुनिया में कितना भी प्रयत्न क्यों करो, ये तो मृत्यु
रूपी संसार सागर में डूबेगा, इसको कौन बचा सकता है? इसकी नियति वही है। इस जीवन रूपी बेड़े का दो ही लक्ष्य है, या तो ये परमात्मा की शरण में लग जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा, नहीं तो मृत्यु रूपी संसार में डूबेगा। भगवान कहते हैं कहां से उद्धार करता हूं? मृत्यु संसार सागर, मृत्यु ही संसार समुद्र है। इसीलिए भगवान ने गीता में बताया, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य ममसा धर्मागता सर्गे पिनोपजायंती प्रलय न व्यथंत। मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर के जीव मेरे धर्म को प्राप्त हो जाता है। और ईश्वरीय धर्म क्या है? ममसा धर्मागता, मेरे धर्म को प्राप्त हो जाता है। कहा मेरा धर्म क्या है? सर्गे पिनोपजायंती प्रलय न व्यथंत। कहा न तो स्वर्ग के याद में उसका जन्म होता है और न तो उसे प्रलय की पीड़ा होती है। प्रलय माने मृत्यु, यानी जन्म मरण के प्रवाह से सदा के लिए छूट जाता है। कहा ऐसे संत फिर संसार में आते, कहा आते हैं, फिर उनका जन्म मरण नहीं होता। जन्म मरण का अर्थ अलग है। संतों का संसार में आना और जाना जन्म मरण नहीं है, ये बात याद रखो। उदयपुर एक शहर है भारत में, तो उदयपुर में था, तो वहां जेलर मेरा शिष्य था, आया करता था रोज सत्संग में। मेरे से प्रार्थना की, गुरुजी एक रविवार को आप जेल के कैदियों को भी दर्शन दें, उन्हें उद्बोधन दें। मैं जाया करता हूं जेलों में बोलने भारत में। हमका अच्छा है। तो वो कहने लगा कि गुरुजी मेरे पास दूसरी गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी आएगी, वो आपको ले जाएगी। ठीक है, कोई नहीं। तो वो गाड़ी जो होती ना जेल वाली, वो गाड़ी आई। गाड़ी आई, आश्रम के आगे खड़ी हो गई। हमारे जितने शिष्य थे 8, 10, 15 लोग बैठे हुए थे, सब उसमें बैठ गए, चले। जब हम लोग जा रहे थे बैठे हुए, कुछ लोगों ने देखा, अब देखा तो वो पूरे सर में बात फैल गई, अरे आज तो भावरा जी को जेल ले गया। जेल ले गया, जेल ले गया। भाई ये क्या हुआ? जेल कौन ले गया? कहा हमने देखा जेल वाली गाड़ी में उनको जाते, पुलिस ले गई। अब हम जेल में गए, वहां 1 घंटे रहे, 1.5 घंटे करीब व्याख्यान दिया। जेली लोग आए, बड़े अच्छे लोग वहां जेल में मैंने देखे। मैं जहां भी जेल में जाता हूं बोलने, कैदियों को अपने पास बुलाता हूं, उनसे पूछता हूं कि भाई ईमानदारी से बताना, तुम्हारे साथ न्याय हुआ है कि अन्याय हुआ है? तुम्हें जेल में रख करके न्याय हुआ है, अन्याय हुआ है? यदि तो न्याय हुआ है तो ये तुम्हारी तपस्या है, तुम्हारा पाप कट जाएगा इससे। और यदि अन्याय हुआ है इस जीवन में, तो समझ लो कि पिछले जन्म का कोई दंड रहा होगा। लेकिन अब यहां से जब बाहर निकलो तो तुम मनुष्य बनकर निकलो। खैर लोग मानते हैं। अब जब मैं आया तो इतने में मैं वहां 1.5 घंटे बोल करके आया। अब लोगों का आना जाना लग गया, भाई क्या हुआ, क्यों जेल में गए, क्यों जेल में गए, क्या हो गया? अरे जेल में गए थे व्याख्यान देने। तो मैंने लोगों से कहा, हम कहा कि देखो यही है, जेल में तो हम भी गए, लेकिन हम व्याख्यान देने गए थे, कैदी बनकर नहीं गए थे। जेलर ने, वहां के कैदियों ने हार बाकायदे बना रखा था, स्वागत किया, तिलक लगाए, आरती उतारी, आसन बैठाए, व्याख्यान दिलाए, जगह वही है। अब वहां मैंने कहा उन लोगों से, हम कहा देखो इस समय जहां तुम बैठे हो वहीं मैं बैठा हूं, और वहीं जेलर भी बैठा हुआ है, सब वहीं बैठे, स्थान एक है। बंधन और मुक्ति का कारण क्या है? बंधन और मुक्ति का कारण केवल इतना है कि हम अपनी रुचि से आए हैं और अभी अपनी रुचि से हम चले जाएंगे।
कि भाई अब मैं नहीं रुकता, अब तो मैं जाऊंगा। लेकिन तुम न अपनी रुचि न आए न अपनी रुचि गए। अंतर इतना ही है। तो जो अपनी रुचि से आता है जाता है वो मृत्यु और जन्म से मुक्त है। संत लोग इस संसार में अपनी रुचि से आते हैं और अपनी रुचि से चले जाते हैं। जब जाना होता कहते अच्छा भैया मैं चला, और जब तक रहना होता तो कहते नहीं रहूंगा अभी, तो कोई घबराओ नहीं। तो ये जो आने जाने की प्रक्रिया है संतों की, ये मुक्त पुरुष की, वहां कोई अंतर नहीं है। इसलिए याद रखो, भगवान का ये जो कथन है कि उनका मैं उद्धार कर लेता हूं, मृत्यु रूपी संसार सागर से वो मुक्त हो जाते हैं, यानी वो कर्म के बंधन में नहीं रहते, कर्म उनको नहीं बांधता। जब उनकी रुचि होती है संसार में आते हैं, और जब रुचि होती है संसार से चले जाते हैं। आम जीवों की तरह कर्म का बंधन उनके साथ नहीं जुड़ा। आन जीव युव संसृत नाही, रामायण में तुलसीदास ने लिखा, आन जीव युव संसृत नाही, तजउन तन निज इच्छा मरना, क्योंकि तन बिनु भजन वेद नहीं बनना। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था, भगवान के कहने का ये अभिप्राय है। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया वेसित चेतसाम। इसलिए अब आगे भगवान जो समझाएंगे कल बताऊंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।